स्टूडेंट्स, आज हम एलिप्स करने जा रहे हैं। एलिप्स के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया था। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए और इंट्रोडक्शन देखिए, एलिप्स के सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिखिए एंड देन इस क्वेश्चन के पास वापस आइए, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए, ये अभी स्टार्टिंग का टाइप है, पहला टाइप है। एक एक करके इसी के अकॉर्डिंग हम टाइप्स पढ़ते चले जाएंगे। आप ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन में क्या कहा है। लिखा है यहाँ पर, फाइंड फॉर द फॉलोइंग इलिप्स, ओके, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड eccentricity, center, vertex, focus, length of major and minor axis, length of latus rectum, equation of directrix, equation of major and minor axis। ये 8 पॉइंट्स आपसे पूछ लिए हैं इस बार क्वेश्चन में। ओके, इसमें से एक दो पॉइंट्स कम भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स एक बार में पूछ लेगा। बट आपको इक्वेशन जो दे रखी है इलिप्स की वो ये है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस तरीके से इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमारे पास है वो लिख लेनी है। 16x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आप क्या करिए, आप अपने जहन में वो इक्वेशन याद करिए कि क्या थी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैंने लिखवाई थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर दोनों ही केस में ए जो है वो बड़ा है बी से। ओके, अगर ए बड़ा है, एक्स के नीचे है, तो ये वाली इलिप्स बनेगी इस तरीके से, यानी कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगा। और अगर ए बड़ा है, वाई एक्सिस के नीचे दे रखा है, तो ये इलिप्स की शेप इस टाइप से हो जाएगी। ओके, तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। आपको करना क्या है, आपके राइट साइड में देखिए 1 लिखा हुआ है ना, तो आप यहां पर इस 400 को डिवाइड में ले आएंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे 400 से बोथ साइड। तो आप लिखेंगे 16x स्क्वायर अपॉन में 400 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन में 400 इज इक्वल टू 400 अपॉन में 400। आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 400 बोथ साइड, ओके, या फिर डिनोमिनेटर में भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी। आप क्या करेंगे, इसमें जब डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, तो ये तो 400 से 400 डिवाइड हो गया। यहां पर आ जाएगा आपके पास 25 1 जा 25 एंड देन 25 6 जा, ये आ जाएगा आपके पास 150। ओके, देन 16 1 जा 16 एंड 16 25 जा 400। ओके, तो ये आपने इस तरीके से इसे कट कर दिया। ओके, नाउ अभी आपके सामने जो इक्वेशन आई वो है एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। अब देखिए जरा कि बड़ी संख्या कहां पर लिखी हुई है। x के नीचे बड़ी संख्या लिखी हुई है, दिख रही है आपको, 25 बड़ी संख्या है और 16 छोटी संख्या है। तो ये जो हमारे पास दो टाइप की इलिप्स की इक्वेशन थी, पहली टाइप और दूसरी टाइप, तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये पहली टाइप की इक्वेशन होगी, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो x के नीचे है। तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स से और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ आप स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ए की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी रूट ऑफ 25 एंड ए इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाएंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 16 एंड b इज इक्वल टू 4। a और b की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब एक एक करके लाइन से वो जो वैल्यूज मैंने आपको बताई अब वो निकलती चली जाएंगी। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी जिसे E से डिनोट करते हैं, ये इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू
रूट ऑफ बड़ी संख्या का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर अपॉन में बड़ी संख्या का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आपको ई निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर जो कि 25 है, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो फाइनली ऊपर आ जाएगा आपके सामने न्यूमरेटर में 25 माइनस का 16 अपॉन में 25। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन में 25। ओके, तो जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 5। ओके, ये है आपके सामने एसेंट्रिसिटी। नाउ सेकंड, एसेंट्रिसिटी के बाद आपका नंबर आता है यहाँ पर सेंटर में। सेंटर निकालना है। सेंटर के लिए क्या करेंगे हम, सेंटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेंटर 0 0। यहाँ पर इलिप्स का सेंटर का फॉर्मूला क्या है, ये इलिप्स है देखिए, तो इसमें सेंटर का फॉर्मूला क्या है, ये 0 0। और वर्टेक्स कहाँ होगा, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको बना के। यहाँ पे ये है आपके सामने इलिप्स, ये इलिप्स है। इस इलिप्स का सेंटर कहां पर है, ये है आपका सेंटर, एंड देन दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। ये डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है नेगेटिव। तो सेंटर हमारा क्या आया, यहाँ पर 0 0 आया। तो 0 0 सेंटर है, ये हमेशा 0 0 रहेगा अगर जनरल इक्वेशन दे रखी है जिस टाइप से अभी दे रखी थी। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए आप देखोगे तो वर्टेक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं हम, तो ये पॉजिटिव की तरफ को ए और 0 है। यहाँ नेगेटिव की तरफ को जाएंगे हम तो ये माइनस ए और 0 है। तो यहाँ पर वर्टेक्स का फॉर्मूला है प्लस माइनस ए और 0। ओके, तो ए की वैल्यू हमारे सामने पहले ही आ चुकी है, तो वर्टेक्स हमारे सामने हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो वर्टेक्स होगा प्लस माइनस 5 एंड 0। ओके, हमारे पास थर्ड वर्टेक्स आ चुका है। एंड देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास है फोकाई। फोकाई क्या है, देखो फोकस आपका ये होता है वर्टेक्स से अंदर की तरफ को डिस्टेंस, ये फोकस है, ये भी फोकस है, ठीक है ना। फोकस का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए ई कोमा 0। ओके, आप ए ई को सी भी बोल सकते हो एक साथ। तो फिलहाल फोकस जिसे एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पर फोकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे सामने क्या है 5 और ई की वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन 5 कोमा 0, प्लस माइनस 0 लगाएंगे, देन फोकाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3 कोमा 0। ओके, ये हमारे पास फोकाई आ गया, 4 वैल्यूज आ चुकी है। अब 5वें नंबर पे चलते हैं और ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a होती है। a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली और वो 5 है, तो हमारे पास 10 हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है, तो यहाँ पर 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास थी 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 थी, नॉट 3, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, ये है आपके पास 4, तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ, छठे नंबर पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। दिस इज 2 इंटू में 4 का स्क्वायर अपॉन में a की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 4 4 16 इंटू में 2 32 अपॉन 5। ओके, 7 नंबर पे हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अगर मैं इस इलिप्स की बात करूं तो मेजर जो है बड़ा वाला जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन उसकी होगी y इज इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होगी। एंड द लास्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
तो ये होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। x इज इक्वल टू a की वैल्यू थी हमारे पास 5 और e की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है और वो है 3 अपॉन 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 अपॉन 5। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ऊपर वाली संख्या फ्रैक्शन में नहीं है तो उसे हम फ्रैक्शन में बनाएंगे अपॉन में 1 लगा के, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में 3 एंड दिस इज the equation of directrix plus minus 25 upon 3. This is the equation of directrix. तो गाइज आपको समझ में आ गया, एक एक करके बस रूल्स लगाते चले जाइए और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत आसान है, इसके कोई आपको अलग अलग क्वेश्चंस नहीं करने, प्रैक्टिस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ये डिजिट्स चेंज होती हुई मिलेगी और कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। एक कंडीशन है जो आपको समझनी होगी, जैसे मैंने यहां पर इसे ऐसे ही कट कर दिया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जो प्रॉपर कट नहीं होता है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये तो अभी मैंने कराया। अब मैं क्या करता हूं, इस 16 की जगह पर कोई और वैल्यू रख देता हूं। लाइक मैंने यहां पर 16 की जगह पर 20 रख दिया, 20 नहीं 15, 15 में पूरा कट जाएगा तो 18 रख दिया, 18 ओके, ये रख लिया। 16 था तो क्या करना था हमें, ये देखिए 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आप इसे जब डिवाइड में लेके आए थे तो आया था 16x स्क्वायर अपॉन में 400 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन में 400 इज इक्वल टू 1 आया था। तो ये जो ऊपर संख्या थी 16, ये इसके डिवाइड में चली जाती है। ये जो संख्या थी 25, ये इसके डिवाइड में चली जाती है। तो इसका मतलब ये नया जो बना था हमारे पास, ये बना था 400 डिवाइड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 400 डिवाइड बाय 25। ये नियम आप याद रखिएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। जब इसे कट किया था तो 25 आया था, जब इसे कट किया था तो 16 आया था। इसी तरीके से जब ये 400 डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 18x स्क्वायर अपॉन में 400 प्लस का 25y स्क्वायर अपॉन में 400 इज इक्वल टू 1। देन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती, वो यहाँ पर इसे कट कर देंगे और यहाँ पर एक संख्या बच जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसे 2 से कट करता हूँ तो ये 9 आएगा और 2 से कट करता हूँ तो नीचे 200 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9x स्क्वायर का क्या किया जाए। तो इलिप्स के अंदर यहाँ पर x के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको तरीका बताया अभी अभी कि क्या करना है, आपको ऐसे कट नहीं करना है, आपको इसे डिवाइड में ले जाना है। आपको इसे इस तरीके से डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 400 अपॉन में 18 आ जाएगा, देन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 400 अपॉन में 25 आ जाएगा। इस तरीके से ले जाने पे आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये आ जाएगा 200। तो फाइनली आपका आएगा 200 अपॉन 9। ये 200 अपॉन 9 जो है ये a की वैल्यू हो गई एंड वाई स्क्वायर अपॉन में जब इसे कट करेंगे तो 16 आएगा। ओके, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो बड़ी वैल्यू है उसे a माना जाएगा, जो छोटी वैल्यू है उसे b माना जाएगा, लेकिन यहां से वैल्यू ली जाएगी। ये फ्रैक्शन में आ सकती है a और b की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइज, तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा ये टाइप। मैंने कहा है कि इसके लिए अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी क्लास के अंदर आपको ये वाला टाइप इतना ही आना चाहिए जितना मैंने अभी बताया। नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, तब आप समझेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है। ओके गाइज।